नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, लॉरस लैब्स ये शेयर में मैं शायद पहली बार वीडियो बना रहा हूँ और इसके ऊपर वीडियो बनाने का दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है और वो है ये शेयर में इतनी भयंकर गिरावट के बाद लोग इतने ज्यादा पैनिक हैं कि मुझे इतने मैसेज आए हैं कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन लॉरस लैब, मेक अ वीडियो ऑन लॉरस लैब। और वो लोग मुझे मतलब इसलिए लगता है दोस्तों कि वो ऊपरी स्तर में जब ये 600 रुपए, 500-550 रुपए इसके आसपास के जब शेयर थे दोस्तों, तब उन लोगों को ये शेयर खराब नहीं लगता था। लेकिन अब जब यही शेयर आपको स्टॉक आज अगर मैं बात करूं पिछले एक महीने की तो 20% से ज्यादा गिर चुका है। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप इसके हाई से बात करेंगे, मतलब जितना ये 700 को एक बार टच करके आया था, तो वहां से दोस्तों लगभग ये 30% तक गिर चुका है। बट अब लोगों को डर लग रहा है और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप रीजन समझो, प्लस आप सोचो आपने इस शेयर में इन्वेस्ट क्यों किया था। ये दो का आंसर दोस्तों हमेशा दो इन्वेस्ट से पहले। तो खैर ठीक है, अब ये गिरावट हो चुकी है तो क्या नया निवेश करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स हो सकते हैं जो हमें देखने चाहिए, हर एक चीज में दोस्तों इतना इत्मीनान से चर्चा होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं पर्सनली बता दूं, लॉरस लैब शुरू में ही मेरा इसमें फिलहाल कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी जो राय रहेगी वो एकदम अनबाइस्ड रहेगी, ये आप समझ जाइए, ठीक है। और जो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा ये मेरी पर्सनल राय रहेगी, इंडिपेंडेंट राय रहेगी, ठीक है। कोई भी आपको पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी दोस्तों, या खुद भी कुछ रिसर्च करना है, ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं गाइस, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब चलते हैं दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आज देखिए दोस्तों लगभग 4% की फिर गिरावट है, 4% की फिर गिरावट है, ठीक है। अब लोगों में पैनिक ये हो रहा है, लोग अब एग्जिट करना चाह रहे हैं कि अब सर एग्जिट कर लें क्या, कंपनी क्या खराब हो गई है। और पिछले अगर मैं आपको एक महीने का चार्ट दिखाऊं तो आप देखिए ये जो हाई है इसने जो बनाया था, सॉरी 6 मंथ का चार्ट दिखाऊं तो दोस्तों ये जो जबरदस्त रैली हुई थी उसके बाद से फिर ये गिरावट आई है। लगभग आप मान के चलें ये 708 रुपए और ये नीचे 30% से भी ऊपर की दोस्तों गिरावट आ चुकी है 3 महीने के अंदर, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया है दोस्तों, पहली बात तो रैली ही इतनी जबरदस्त दी थी शेयर ने, ठीक है। आप देखिए अगर आप पिछले एक साल में जाएंगे, 1 सेकेंड मैं आपको पिछले एक साल का रिटर्न दिखाऊं, 64% का रिटर्न दोस्तों, ठीक है। और वो भी कब से, आप देखिए जब 271 रुपए में था, 18 नवंबर पिछले की बात कर रहा हूं मैं। और जब ये अपने हाई पे गया दोस्तों, ठीक है, 159%, जबकि 30% गिर चुका है दोस्तों। यानी लगभग आप मान के चले एक साल से भी कम समय में लगभग 200% का दोस्तों अगर कोई शेयर रिटर्न दे दे, उसके बाद अगर ये आ रही है गिरावट, तो सीरियसली वो प्रॉफिट बुकिंग है। हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा इसका साथ दिया। और आपको पता होगा मैं हमेशा कहता हूं जब भी कोई शेयर प्रीमियमली वैल्यूड होता है ना दोस्तों, उसके साथ सबसे बड़ा डर यही होता है कि एक छोटा सा भी डेंट आता है ना, जबरदस्त गिरावट होती है। और लेकिन वो जो गिरावट है वो आपके और मेरे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मौका होता है उसमें एंट्री लेने का। दोस्तों लॉरस लैब के जो मैं कहूंगा बिजनेस में है, उसमें मुझे एक भी परसेंट का डाउट नहीं है। मतलब मैं आपको दिखाऊं एक चीज, अगर आपको शायद आपको नहीं पता हो, जो नए निवेश करना चाह रहे हो, आपको मैं दिखाता हूं। लॉरस इज अमंग द लीडिंग एपीआई मैन्युफैक्चरर्स इन एआरवी एंड ऑन्कोलॉजी सिस्टम सेगमेंट। दोस्तों एआईपी की कितनी शॉर्टेज है बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इट्स कस्टमर इंक्लूड मेलिन, नेटको एंड ऑर्बिंदो फार्मा। The company has grown from one product company in 2010 to 60 plus commercial product in 2020. The company has won 16 patents. ये दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल है, ग्रोथ कंपनी है, जबरदस्त दोस्तों बिजनेस है। और दोस्तों जब कोविड आया ना, एपीआई की शॉर्टेज थी, यही कारण है आपको लॉरस लैब इतना जबरदस्त रिटर्न दिखाते हुए देख रहा था। और मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों गिरावट के समय एक अच्छी कंपनी को एक्यूमुलेट करने का टाइम होता है, ना कि जब वो एकदम कहते हैं दोस्तों यूफोरिया के तहत भागने लग जाए वो शेयर, ठीक है। आप देखिए प्रॉब्लम कहां आई है, आपको मैं दिखाता हूं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। आप देखिए सेल्स में थोड़ी कमी आई है, बिल्कुल आई है, एक पहला इसमें नेगेटिव इंपैक्ट।
और पिछले 2 क्वार्टर से दोस्तों आप देखेंगे लगातार गिरावट है, ये सबसे बड़ा डेंट का कारण। ठीक है, फिर प्रॉब्लम कहां आई है दोस्तों, आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आई है। आप चेकआउट करें 31% से, और लगातार दोस्तों देखिए आप तीसरा क्वार्टर है, पहला ठीक है ये इक्वल रहा, फिर एक गिरावट, फिर दूसरा गिरावट, लगातार 2 क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट। ठीक है, फिर आप देखिए इसके अगर हम जाएंगे नेट प्रॉफिट में, तो दोस्तों आप पाएंगे कि इसका नेट प्रॉफिट कम हुआ है, जबकि जो टैक्स परसेंटेज है दोस्तों वो भी कम हुआ है, उसके बावजूद नेट प्रॉफिट कम आना है। यही कारण है कि इसकी इतनी ज्यादा गिरावट हो रही है। और दोस्तों जो प्रीमियम रहता है ना, प्रीमियम वैल्यू जो स्टॉक रहते हैं उसमें ही ऐसे जबरदस्त गिरावट आता है दोस्तों, और यही कारण है लॉरस लैब में गिरावट आने का। ठीक है, अपने ऊपरी स्तरों में 30% की गिरावट आ चुकी है दोस्तों। कितने परसेंट की? 30% की। तो क्या ये गिरावट आप अच्छी मानेंगे? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब ये शेयर ना मेरे रडार पे आ गया है। ठीक है, और अब नई एंट्री की इसमें मैं सोच रहा हूं। ठीक है, और आज के साथ एक नेगेटिव चीज ये है कि शेयर में दोस्तों जो 500 रुपए है ना, इसे तोड़ करके नीचे क्लोजिंग दी है, ये थोड़ा सा मुझे डेंजर साइन लगता है। ठीक है, लेकिन कल का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं फिर बता दूं आपको, कल अगर ये 500 को तोड़ करके 500 को क्लोजिंग करके ऊपर बंद करता है, तो फिर मैं यहां एंट्री लेने की सोचूंगा दोस्तों। मैं आपको पर्सनल राय बता दे रहा हूं, लॉरस लैब के बिजनेस में मुझे कोई भी इश्यू नहीं है दोस्तों। टॉप नॉच कंपनी है, अच्छे लेवल्स में भाग गई है, 30% का दोस्तों गिरावट हो चुकी है। और अब मैं एक काम करूंगा इसमें, जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टैगर्ड वे में खरीदूंगा। करंट मार्केट प्राइस में दोस्तों मैं 25 to 30% अपनी इन्वेस्टमेंट करूंगा, और उसके बाद मैं ये सोचूंगा कि अभी जितना भी गिरेगा हर 10% में मैं अपनी स्टेक इसमें बढ़ाता जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, ये मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूं दोस्तों, ये इस तरह से मैं इन्वेस्ट करता हूं। और एक शेयर जब इतना गिर जाता है तो उसमें भागने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना कि गिरने के। बट आपको और मुझे कभी भी दोस्तों क्या नहीं पता है, बॉटम नहीं पता और अपसाइड नहीं पता। आप देखिए मैंने आपको बताया है कि जब भी एक लेवल के आसपास रहता है वो शेयर, उसे खरीदना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, और ऐसा रेजिस्टेंस के बाद वो भागता ही, चाहे वो मैंने एससीएल टेक में बताया हो दोस्तों, उसके एक बार हेवल्स में भी बताया था मैंने, सिम्फनी में भी बताया था। अब सिम्फनी वापस गिरावट की ओर आ रहा है दोस्तों, उसमें मुझे भी अब दिख रही है चीजें कि कुछ खरीदारी का मौका बन सकता है। तो ये दोस्तों ऐसा ही बात होती है। और एक निवेशक या इन्वेस्टर अगर किसी शेयर को 500 और 600 में लेने के लिए तैयार रहता है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर वो शेयर आपको आज इतने पर मिल रहा है तो आप उसे क्यों नहीं खरीद रहे हैं दोस्तों। जबकि कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज तो आई नहीं है दोस्तों कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई डेंट आ गया हो। देखिए बिजनेस है, अप डाउन होता है। कोविड के समय एपीआई की डिमांड बहुत जबरदस्त थी, इसलिए उस लेवल की दोस्तों सेल आना मुझे अभी तो नहीं दिखता होगा, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म जो लॉरस लैब का जो बिजनेस है वो कहीं नहीं जा रहा दोस्तों। ठीक है, एपीआई बिजनेस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त डिमांड में रहेगा आने वाले समय में दोस्तों। और जो लॉरस लैब है, ये आप इसके शेयर अभी भी आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है दोस्तों। ऑपरेटिंग मार्जिन 2-4% ऊपर नीचे होते रहते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा, हमेशा जो भी कोई बिजनेस होता है ना दोस्तों एक अच्छा, वो सिर्फ ऐसे नहीं भागता है। बिजनेस ऐसे चलते हैं, ऐसे, फिर उसमें ऐसे आती है, फिर ऐसे तेजी होती है। बिजनेस एक जिगजैग मैनर है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए एक बात याद रखिएगा कि एक अच्छी कंपनी दोस्तों अगर गिरावट में मिले, उसे प्लीज एक्यूमुलेट कीजिएगा। और लॉरस लैब वही एक अच्छी कंपनी है जो आपको 30% डिस्काउंट में मिल रही है दोस्तों। ठीक है, ये कोई मैं आपको बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं दोस्तों। जो मैंने आपसे बात कही, अगर आप उस बात से सहमत है, तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, अप्रिसिएशन मिलता है। चैनल में नए आए हैं, चैनल को प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ऐसा करते हैं मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। लॉरस लैब जान लीजिए, सिर्फ रिजल्ट के बाद डेंट आ रहा है, प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक था, इसी कारण इसमें इतनी सीवियर गिरावट हो रही है। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, नए निवेशक एंट्री ले सकते हैं, बस याद रखिएगा कि स्टैगर्ड वे में एंट्री लेना है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी है दोस्तों। तो ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।